ओम शांति। आइए सुनते हैं 18 अगस्त 2022 के मुरली से मुख्य बातें। आज की मुरली से सतगुरु के रूप में बाबा के राय है, तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आता है। भगवान बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। मन वचन कर्म से इस भारत को रूहानी सुख देना है। मनसा अर्थात याद और वचन, वो तो सुनाते ही दो है, मन मना भव और मध्याजी भव। बाप और वर्षे को याद करो तो वचन हुए ना। मरना तो है ही, बाकी 2-4 रोज जीना है, तो क्यों ना हम एक से ही बुद्धि योग रखें। जो भी समय मिले बाप की याद में रहे और सब तरफ से ममत्व मिटा देना है। त्रेता में 2 कला कम होती है, थोड़ा काला बन पड़ते हैं, इसलिए पुरुषार्थ सतयुग की राजाई के लिए करना चाहिए। कम क्यों लेवे। बाप एक ही बार अवतरित होते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। कृष्ण जयंती पर भी सिद्ध करना है कि श्री कृष्ण ने तो ज्ञान दिया नहीं। शिव जयंती पर मनुष्य व्रत आदि रखते हैं, सारी रात जागते हैं। यहाँ तो जितना जीना है उतना पवित्रता का ही व्रत रखना है। आज की मुरली से शिक्षक के रूप में बाबा की शिक्षाएं हैं। अन्य धर्म स्थापक अपने प्रारब्ध बनाकर जाते हैं, परंतु बाप सिर्फ धर्म स्थापन करके वापस चले जाते हैं। बाप अपनी प्रारब्ध नहीं बनाते। अभी तुम राही बने हो सोचरे में जाने के लिए अथवा शांति धाम पियर घर जाने लिए। वह है पावन पियर घर और यह है पतित पियर घर। प्रजापिता में जो पियूं बैठा है उनको तुम बाप कहते हो। वह तुमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं। बच्चे कहने वाले सिवाय बेहद के बाप के और कोई हो न सके। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करना है। इस ज्ञान से तुम एवर हेल्दी बनते हो। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बोलो देखो कलयुग अब पूरा होता है, सबका मौत सामने खड़ा है। कलयुग के अंत में ही बाप आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कृष्ण को तो बाप नहीं कहेंगे, वह तो छोटा बच्चा है। उनको सतयुग का राज्य कैसे मिला। जरूर पास्ट जन्म में ऐसा कर्म क्या होगा। कलयुग में पुरुषार्थ क्या है, सतयुग में प्रारब्ध पाई है। वहाँ तो पुरुषार्थ कराने वाला कोई होता नहीं। जरूर ऊंच से ऊंच बाप मिला है, जो ही गोल्डन सिल्वर एज का मालिक बनाते हैं और कोई बना न सके। भगवान के सिवाय तो कोई है नहीं जो ऐसा पुरुषार्थ कराए। भगवानोवाच, मैं तुम्हारे प्रारब्ध फर्स्ट क्लास बनाता हूँ। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराने वाला एक ही बाप है। बाकी धर्म स्थापन करने वाले 1-2 के पिछाड़ी आते हैं। सारे धर्म स्थापक प्रारब्ध बना जाते हैं। बाप को तो अपनी प्रारब्ध नहीं बनानी है। मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। अब भक्ति मार्ग पूरा होता है। अब तुम्हारी होती है चढ़ती कला। कहते हैं ना, चढ़ती कला सर्व का भला। सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते हैं। अभी तुम संपूर्ण बनते हो। बच्चे नीचे बुद्धि है। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बातें नहीं है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। इस पढ़ाई के प्रारब्ध विनाश के बाद दूसरे जन्म में तुम पाएंगे। देवता कलयुग में आ कैसे सकते। बच्चों को समझाना बड़ा सहज है। क्रिश्चियन लोग भी जार को मानते हैं, खुशी मनाते हैं अपने नेशन की। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब भगवान आते हैं। बाबा तो सारा समय इसमें नहीं रहेंगे। इनको हुसैन का रथ कहा जाता है। ऐसे क्राइस्ट के आत्मा ने किसी बड़े तन में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म का स्थापन किया। छोटेपन में शरीर दूसरे का था, वह छोटेपन में अवतार नहीं था। नानक में भी पीछे सोल प्रवेश कर सिख धर्म स्थापन करती है। यह बातें वह लोग समझ नहीं सकते हैं। पवित्र आत्मा ही आकर
धर्म स्थापन करते हैं। अभी कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, उनको द्वापर में क्यों ले गए हैं। आज की मुरली से रूहानी मिलिट्री के प्रति बाबा की राय है, सेवा यही है 3 पैर पृथ्वी के देकर उसमें रूहानी कॉलेज और हॉस्पिटल खोलो, इसमें मांगने की बात नहीं। राय देते हैं अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो रूहानी हॉस्पिटल जरूर खोलो। ऐसे भी बहुत हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, वह भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। आगे चल तुम देखेंगे बहुत हॉस्पिटल खुल जाएंगे, क्योंकि उसे खोलने में कुछ खर्चा नहीं है। मेल अथवा फीमेल दोनों रूहानी सर्जन अथवा प्रोफेसर बन सकते हैं। आगे फीमेल नहीं बनती थी, आजकल तो माताएं निकली है, तो अब तुम भी यह रूहानी सर्विस करते हो। छोटे सर्जन बड़े सर्जन के पास भेज देते हैं। ऐसे ही सेंटर्स खोल बोर्ड लगा दो तो मनुष्य वंडर खाएंगे। बूढ़ियों को भी सेवा की शौक होना चाहिए। दूसरे को समझाने से खुशी बहुत होगी, तंदुरुस्त हो जाएंगे क्योंकि आशीर्वाद मिलती है। अच्छे घर की बच्चियां ऐसा पुरुषार्थ कर और घर में जाकर समझाए। पुरुषार्थ कर सीखना चाहिए, शौक रखना चाहिए। 60 वर्ष के जब होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं, वह तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। नॉलेज धारण कर फिर दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए। बच्चों को पुरुषार्थ करना और कराना है। इन चित्रों पर बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है। बोलो बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं तो हम नरक में क्यों पड़े हैं। तुम बच्चों को खड़ा होना चाहिए। शिव शक्तियों ने भारत को स्वर्ग बनाया है, यह किसको पता नहीं। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त और शिव शक्तियाँ भी गुप्त है। तुम चित्र लेकर किसी के भी घर में जा सकते हो। बोलो तुम सेंटर पर नहीं आते हो, इसलिए हम तुम्हारे घर में आए हैं तुमको सुखधाम का रास्ता बताने। तो वह समझेंगे यह हमारे शुभ चिंतक है। पिछाड़ी में मनुष्य समझेंगे कि बरोबर हमने लाइफ व्यर्थ गवाई, लाइफ तो इन्हों की है। जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है फिर भी बेफिक्र बादशाह है, सब कुछ जानते हुए देखते हुए भी बेफिक्र। ऐसे फॉलो फॉर्डर करो। वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो। कोई भी बात आए तो याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूँ और घबराएंगे नहीं। आज की मुरली से वरदान है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रह वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। स्लोगन, प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। ओम शांति। सेवा के वृद्धि अर्थ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज इजी राजयोगा और सेवा के लिए फेसबुक ग्रुप रूहानी मिलिट्री हिंदी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।